नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है और अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो अब आपके राशन कार्ड की जांच हो सकती है। यानी कि कौन परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र है, कौन परिवार अपात्र है, इसकी जांच हो सकती है। साथ ही अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और अगर आपके परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो अगले महीने की लास्ट तारीख से पहले आप अपने राशन कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवा लें। अन्यथा राशन कार्ड में जो सदस्य जुड़ा हुआ है और अगर उसकी ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उसको राशन मिलना बंद हो सकता है। साथ ही अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है, आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं, तो अब नए तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। नया फॉर्म जारी हो चुका है। साथ ही दोस्तों, सरकार की तरफ से पिछले 3-4 साल से राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जिनका जुड़ा हुआ उनके परिवार के सदस्य नहीं जुड़ रहे थे। अभी हाल ही में लगभग 20-25 दिन राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने के लिए पोर्टल ओपन किया गया था, लेकिन सरकार की लिमिट पूरी होने की वजह से फिर से इस पोर्टल को बंद कर दिया गया। यानी कि जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और अगर वो अपने परिवार के सदस्यों को राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए राशन कार्ड में नए नाम जुड़ने एक बार फिर से बंद हो चुके हैं और इसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर जारी हो चुका है। साथ ही ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है, तो उनकी जांच की जाएगी। कौन सा फॉर्म होगा, कौन से फॉर्म से जांच की जाएगी, आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है तो अब नए फॉर्म के साथ में आप अपने राशन कार्ड को आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। यानी कि राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए फिर से फॉर्म शुरू होंगे, तो कौन सा फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और इस बार जांच अलग से की जाएगी। यानी कि पटवारी, सरपंच और ग्राम सेवक के द्वारा जांच की जाएगी। उसके बाद में ही आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। साथियों, बने रही हमारे साथ और अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र है यानी कि पात्र नहीं है, तो उनकी जांच के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही अगर आपका नया राशन कार्ड है लेकिन आप अगर खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं तो कौन सा फॉर्म भरना होगा और कब तक फॉर्म भरे जाने शुरू हो सकते हैं। राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए इस तरह से जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। तो इस जांच रिपोर्ट में क्या क्या जांच की जाएगी आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जिसका भी राशन कार्ड है, राशन कार्ड मुखिया है, उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में पिता या फिर पति का नाम लिखा जाएगा, जाति, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, निवासी कहाँ का है, ग्राम पंचायत का नाम, तहसील का नाम। उसके बाद में फिर से राशन कार्ड मुखिया का नाम और उसके पिता या फिर पति का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में पूछा गया है कि किस श्रेणी के अंतर्गत राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर राशन कार्ड में जोड़ने की जो श्रेणियां हैं वो यहाँ पर दी गई है और ये जांच रिपोर्ट है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि परिवार कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। अंत्योदय है, बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है या फिर अन्नपूर्णा है या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिल रही है या फिर मनरेगा में 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है या फिर भूमिहीन किसान है, सीमांत किसान है, लघु किसान है, घुमंतु व अर्ध घुमंतु जाति है या फिर वना अधिकार पट्टा धारक है या फिर पंजीकृत निर्माण श्रमिक है या फिर आस्था कार्डधारी है। तो इनमें से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत अगर परिवार आता है तो उसमें यहाँ पर जांच रिपोर्ट में हाँ लिखा जाएगा। अगर इस श्रेणी में परिवार नहीं आता है तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। और जिस श्रेणी में परिवार आता है उस श्रेणी पर राइट का निशान लगाया जाएगा। 2 नंबर में पूछा गया है कि क्या प्रार्थी के परिवार में से कोई भी आयकर दाता है, तो अगर आयकर दाता है तो हाँ लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। 3 नंबर में पूछा गया है कि क्या प्रार्थी के परिवार में से कोई भी एक सदस्य सरकारी या फिर अर्ध सरकारी या फिर स्वायत्त शासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या फिर अधिकारी है अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है। अगर परिवार के लिए 3 नंबर पॉइंट लागू होता है तो यहाँ पर हाँ लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर में पूछा गया क्या प्रार्थी के परिवार में से किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो जीविकोपार्जन के उपयोग में आता है उनको छोड़कर अगर 4 पहिया वाहन परिवार में किसी के भी नाम से है तो यहाँ पर 4 नंबर में हाँ लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा।
5 नंबर में पूछा गया है, क्या प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम या फिर स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा 2 हेक्टेयर से अधिक है? अगर परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो यहाँ पर हाँ लिखा जाएगा 5 नंबर में, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर में पूछा गया है, क्या प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक है? अगर परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है तो 6 नंबर में हाँ लिखा जाएगा, अन्यथा अगर परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। 7 नंबर पॉइंट में पूछा गया है, क्या प्रार्थी के परिवार के पास 2000 वर्ग फीट से अधिक माप का पक्का रिहायशी मकान है? तो हाँ लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर में पूछा गया है, प्रार्थी के परिवार का 12 अंकीय राशन कार्ड संख्या एक सदस्य संख्या, यहाँ पर हाँ लिखा जाएगा, यानी कि परिवार के पास राशन कार्ड बना हुआ है। उसके बाद में 9 नंबर में पूछा गया कि प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम, तो राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हैं उन सब के नाम यहाँ पर लिखे जाएंगे और इसमें भी हाँ लिखा जाएगा। तो साथियों, राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए ये 9 पॉइंट की जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। जांच रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? तो ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और पटवारी के द्वारा ये जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 2 नंबर पॉइंट से लेकर 7 नंबर पॉइंट तक अगर किसी भी श्रेणी के अंतर्गत परिवार आता है तो उस परिवार का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। तो अब जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र होगा उसी का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेगा। अब उसी के राशन कार्ड से गेहूं मिलेगा। राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए अब ये फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले जो भी आपकी तहसील है उसका नाम लिखा जाएगा, यानी कि उपखंड का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में जिसके भी नाम से राशन कार्ड है उसका नाम, पिता या फिर पति का नाम, उम्र कितनी है, निवासी कहाँ का, ग्राम पंचायत, तहसील, पंचायत समिति का नाम। उसके बाद में परिवार में जितने भी सदस्य हैं, यानी कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों के नाम लिखे जाएंगे। जन्म तारीख, राशन कार्ड संख्या, यूनिक आईडी, मुखिया के साथ में क्या संबंध है, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ जानकारी यहाँ पर भरी जाएगी। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट में यहाँ पर श्रेणियां दी गई है। जो परिवार इन श्रेणियों में आता है उसी का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। अगर परिवार इन श्रेणियों में नहीं आता है तो उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्ण योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री वर्जन सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी। यहाँ पर ये जो 4 श्रेणियां दी गई, इन श्रेणियों में अगर परिवार आता है तो उसका राशन कार्ड ऑटोमेटिक खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ जाएगा। यानी कि इन 4 श्रेणियों के राशन कार्ड को सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए 20 श्रेणियां दी गई है। अगर 20 श्रेणी में से किसी एक श्रेणी में परिवार आता है तो उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। उसके बाद में पूछा गया 4 नंबर में कि कौन सी श्रेणी के अंतर्गत ये परिवार आता है, उस श्रेणी का नाम लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर किसी का श्रमिक कार्ड बना हुआ है, यानी कि 9 नंबर श्रेणी दी गई है, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक। अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर श्रेणी में लिखा जाएगा 9 नंबर श्रेणी और यहाँ पर श्रमिक कार्ड लिखा जाएगा। साथ ही श्रमिक कार्ड की फोटोकॉपी भी लगाना होगा। राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसका नहीं जुड़ेगा? तो ऐसे परिवार जिस परिवार में कोई आयकरदाता है या फिर परिवार में कोई सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासित संस्था में कार्यरत कर्मचारी है, अधिकारी है, या फिर 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक पेंशन मिल रही है, या फिर परिवार में किसी के भी नाम से 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर, वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, या फिर ऐसा परिवार जिस परिवार के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, या फिर ऐसे परिवार जिस परिवार के पास 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश यानी कि रहने के लिए निर्मित पक्का मकान है, तो वो परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं है, अपात्र है। यहाँ पर अपील जो भी कर रहा है उसका नाम, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा और जो भी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ रहा है उसका साइन यहाँ पर किया जाएगा, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। इस फॉर्म के साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगा रहे हैं उन सभी दस्तावेजों का नाम लिखा जाएगा। अब नए राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए इस तरह का फॉर्म भरा जाएगा। साथ में यहाँ पर एक शपथ पत्र यानी कि स्व घोषणा पत्र लगाना होगा। जो भी फॉर्म भर रहा है उसका नाम, पिता या फिर पति का नाम, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। अपील करने वाले का नाम, दिनांक, स्थान का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद में यह जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
सबसे पहले आवेदक का नाम, पिता या फिर पति का नाम, जाति क्या है, उम्र, मोबाइल नंबर, यहाँ पर पूरा एड्रेस और जांच रिपोर्ट यहाँ पर लिखी जाएगी कि पात्र है या फिर अपात्र है। उसके बाद में आवेदन के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेज और कब जारी किए गए यहाँ पर लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी जांच करता होगा उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे। 1 नंबर पॉइंट में पूछा गया ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, तो यहाँ पर जो भी ग्राम सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी है, उसके हस्ताक्षर होंगे। 2 नंबर में ऐसा परिवार कोई भी सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी स्वायत्तशासी संस्था में काम नहीं कर रहा है, परिवार में किसी को भी 1 लाख रुपए से अधिक साल की पेंशन नहीं मिल रही है, तो 2 नंबर में भी ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। 3 नंबर में ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन नहीं है, ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, तो 3 नंबर पॉइंट में भी ग्राम विकास अधिकारी के ही हस्ताक्षर होंगे। और 4 नंबर पॉइंट में पूछा गया ऐसे परिवार जिस परिवार के सदस्यों के पास कुल कृषि भूमि लघु कृषक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, तो 4 नंबर में पटवारी के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बाकी यहाँ पर सभी पॉइंट में ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर हल्का पटवारी और ग्राम सेवक के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हल्का पटवारी और ग्राम सेवक के हस्ताक्षर होंगे, नाम, मोबाइल नंबर, मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद में इस फॉर्म को विकास अधिकारी पंचायत समिति के पास भेजा जाएगा। अगर परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र है तो राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जाएगा। फिलहाल राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए बंद किया हुआ है, यानी कि सरकार की लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। लिमिट बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को लेटर लिखा जा चुका है। जैसे ही लिमिट बढ़ जाएगी तो उसके बाद में राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने फिर से शुरू हो जाएंगे और हमारा मानना है कि बहुत ही जल्द नए राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने शुरू हो सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है उनकी जांच हो सकती है, यानी कि कौन परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र है और कौन परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र है। साथ ही अगर नया राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है तो कौन सा फॉर्म आने वाले समय में, यानी कि जब खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू किया जाएगा तो उस समय कौन सा फॉर्म भरना होगा। साथ ही अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो अगले महीने की लास्ट तारीख से पहले राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की EKYC करवा लें, अन्यथा उनका राशन मिलना बंद हो सकता है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने और जानने को जरूर मिला होगा।